जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नाविक जो नेविगेशनल इंडियन नेविगेशन सिस्टम है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो ये कंटेंट लिया गया है उसके बारे में बताना। ये 365 मेंस का पीडीएफ है, वहाँ से मैंने लिया हुआ है और उसी को आपको बस एक्सप्लेन करूँगा। आप चाहें तो खुद डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में फटाफट कि क्या इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों था? तो न्यूज़ में इसलिए था कि ये ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यूज किया गया इसको, नेविगेशन सिस्टम को। तो कैसे कि जैसे मिसाइल गाइडेंस में, ड्रोन नेविगेशन में और बैटल डैमेज असेसमेंट में नाविक का यूज किया गया। दूसरा और ये यूज किया गया कि जैसे इसरो ने लॉन्च किया है यहाँ पे 100 मिशन, जिसमें NVS-2 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। और कौन से ऑर्बिट में? तो वो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया गया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट ये अबाउट नाविक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नाविक जो है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ये इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है। दूसरा, इसको ऑफिशियली किस नाम से जाना जाता है? तो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ओके, यहाँ पे कुछ और कंट्रीज हैं जैसे कि उनका नेविगेशन सिस्टम है यहाँ पे दिया हुआ है वो अलग से। तो जिसमें यूनाइटेड स्टेट का जो यूपीएस हम लोग अपने मोबाइल में यूज करते हैं वो यूएस का है। दूसरा, रसिया के पास भी है ग्लोनास सिस्टम। और तीसरा, ये यूरोपियन यूनियन का जो है उसको गैलीलियो बोलते हैं और चाइना का बैडू है। इसको आप लोग थोड़ा से प्रीलिम्स के हिसाब से ये प्रीलिम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जा चुका है एक बार। तो इसको एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि इसका कवरेज जो है ये एक्यूरेट पोजीशन, वेलोसिटी और टाइमिंग को बताता है। और कितना डिस्टेंस ये कवर करता है? तो ये 1500 किलोमीटर बियॉन्ड द इंडियन लैंडस्केप के एरिया कवर करता है। ये भी PYQ में एक पॉइंट पूछा गया था कि ये 5000 किलोमीटर के अप्रॉक्स कवर करता है, तो वो गलत था ऑप्शन। और ये 1500 बियॉन्ड द इंडियन लैंड मास की एरिया को कवर करता है। इसके तहत इसमें क्या सैटेलाइट, मतलब क्या कौन कैसे ये सिस्टम काम करेगा? तो इसमें 7 सैटेलाइट भेजे जाएंगे और एक नेटवर्क ऑफ ग्राउंड स्टेशन उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा जो कि 24/7 काम करेगा। तो उन 7 सैटेलाइट में 3 सैटेलाइट जो हैं वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में रहेंगे और 4 जो हैं वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में 3 जियो स्टेशनरी में रहेंगे और 4 जियो सिंक्रोनस में रहेंगे। और इसमें ड्यूअल बैंड सिग्नल का यूज किया गया है, जिसमें L5 और S बैंड का यूज है। तो प्रीलिम्स के हिसाब से यही इतना इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के हिसाब से, ठीक है। तो इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ मैं, एक मिनट। नेक्स्ट ये है कि इसके क्यों हमें ज़रूरत है, क्या इसके यूजेस हैं? तो अपना चूँकि इंडिपेंडेंस हो जाएगा, जीपीएस के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। जैसे कि 1999 के कारगिल वार में यूएसए ने डिनाई कर दिया था, तो चूँकि अपना रहेगा नावी सिस्टम तो इससे हम स्ट्राइक अच्छे से कर पाएंगे डीप स्ट्राइक के थ्रू। वार के समय ये हेल्पफुल होगा। दूसरा है इनक्रिप्टेड मिलिट्री चैनल्स। तो चूँकि मिलिट्री के कंटेक्स्ट में ये थोड़ा ऐसी जानकारी अब दूसरे देश के नेविगेशन को यूज करेंगे तो उसमें थोड़ा सा रिस्क रहेगा, इसलिए अपना रहेगा तो ये उसमें जैमिंग और स्पूफिंग के कंटेक्स्ट में हेल्प करेगा। तीसरा है कि फास्टर सिग्नल लॉक, ये हायर एक्यूरेसी के तहत ये कुछ हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। और फोर्थ है कि टैक्टिकल डेप्थ होगा, जैसे कि नाविक का एक्सपेंशन होगा इंडियन ओशन रीजन में, तो इससे हम और देशों को सहायता करके, तो ये एक हमारा जियो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस के हिसाब से भी ये काम करेगा।
अगला इसके बारे में फिर कंक्लूजन दिया हुआ है। कंक्लूजन है कि नाविक जो है सक्सेसफुल इसका जो डिप्लॉयमेंट होगा वो रिलायबल, एक्यूरेट और सिक्योर नेविगेशन कैपेबिलिटी के साथ हमें इंडिपेंडेंट बनाएगा फॉरेन सिस्टम से। फॉरेन पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा इंडिया को, और ये स्ट्रेंथन करेगा इंडिया की मिलिट्री रेडीनेस को, इनहेंस सिविलियन के एप्लीकेशन जो यूजेज हैं उसमें हेल्प करेगा, और इंडिया के रीइंफोर्स करेगा एज ए मेजर स्पेस पावर। ठीक है दोस्तों, तो इतनी चीज़ें दी हुई है। तो यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे एक आया था कि जियो स्टेशनरी, एक मिनट थोड़ा सा, ये हाँ यहाँ पे आया है वो, ये जियो स्टेशनरी दिया हुआ है कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और जियो सिग्नल, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो इसमें यह है कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर से देख पा रहे होंगे कि ये जो अर्थ के कंटेक्स्ट में है, ये वाला जियो स्टेशनरी, ये यहाँ पे ये जियो ऑर्बिट है, जियो, और ये यहाँ पे लोअर अर्थ ऑर्बिट है, और यहाँ पे हीलियो अर्थ ऑर्बिट है। ओके, तो क्या होता है इसमें, एक मिनट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ये डायरेक्टली अबव द अर्थ इक्वेटर होता है, और 35,000 किलोमीटर के अबव होता है। और ये यूजफुल क्यों है, तो ये टेलीकॉम टीवी वगैरह के लिए, जैसे एक जगह पे आपके देश के ऊपर ही ये फिक्स हो जाता है, और उसके बाद हमको टेलीविज़न और टेलीकॉम में हेल्प करता है। फिर वेदर मॉनिटरिंग किसी स्पेसिफिक जगह की हेल्प करेगा, और नेविगेशन में तो जो इसका मेन पर्पज है करेगा ही। अब हम देख लेते हैं कि कुछ और जो अर्थ ऑर्बिट होते हैं उनके क्या एप्लीकेशन, जैसे कि लोअर अर्थ ऑर्बिट है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, पोलर ऑर्बिट है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ये कुछ इंपॉर्टेंट ये ऑर्बिट्स हैं। इनमें जैसे लोअर अर्थ में क्या होता है, इसको अर्थ ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन, स्पेस रिसर्च के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इंटरनेट सर्विसेज के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी इसी लोअर अर्थ ऑर्बिट में। दूसरा मीडियम अर्थ ऑर्बिट, इसमें इसको ध्यान रखें कि ये नेविगेशन के यूज में ज़्यादा होता है, जैसे कि जीपीएस जो हम लोग के मोबाइल में है वो इसी अर्थ ऑर्बिट में है। तीसरा जियो सिंक्रोनस, तो ये नाविक जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसी पोलर के अर्थ चाहे एक्सिस पे है, तो अगर अर्थ पे एक्सिस पे है तो अर्थ के मेन सेंटर में अगर वो घूम रहा है तो वो उसी के लिए जियो सिंक्रोनस हो जाता है, जो कि 36,000 अभी मैंने बताया किलोमीटर के ऊपर है। और जियो स्टेशनरी हो जाएगा कि जितना एक्सिस पे अर्थ झुकी हुई है उसी उसके इक्वेटर के पैरेलल ये घूमेगा। तो इसलिए ये भी एक प्रकार का जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट है वो भी एक टाइप का जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट ही है। तो इसका टेलीकम्युनिकेशन में, वेदर मॉनिटरिंग में यूज किया जाता है। पोलर ऑर्बिट ये जस्ट वन पोलर टू नॉर्थ टू साउथ रन करेगा, बजाय इसके कि वेस्ट टू ईस्ट। और इसके थ्रू क्या होता है कि इसका पिक्चर टेलीकम्युनिक ग्लोबल सर्वे मैपिंग के कंटेक्स्ट में यूज होता है, और इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग के कंटेक्स्ट में। लास्ट है सन सिंक्रोनस, सिंक्रोनस की जैसे रिमोट सेंसिंग के कंटेक्स्ट में और साइंटिफिक रिसर्च के कंटेक्स्ट में यूज होता है। तो इतना ही था आर्टिकल में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मैं और वीडियो